पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो जो इसको कहीं कहीं कालीबंगा लिखा है और कुछ किताबों में कालीबंगन लिखा है। तो जो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन था वह आपका किस प्रदेश में है, वह है आपका राजस्थान में, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, यानी कि जो ईंट थे उस पर अलंकरण थे। तो क्या है, जो सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण था वो आपका मिला था कालीबंगा से ही। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर चर्चा किया कि कालीबंगा को कहीं कहीं कालीबंगन लिखा है और कहीं कहीं कालीबंगा, तो देखिए अभी आपका इसका ताज़ा उदाहरण यही देखने को मिल गया। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो किससे प्राप्त हुई है, वह आपका प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, यानी घोड़े के अवशेष कहिए या घोड़े की अस्थि कहिए, बात एक ही है। तो घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह आपका प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष मिले थे वो मिले थे सुरकोटड़ा से। ठीक, सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा कहीं कहीं लिखा रहता है, तो सुरकोटड़ा से मिला था। आगे हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य आपको मिला है कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, यानी कि नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य प्रतिमा। ठीक है, कांस्य क्या था, यह आपका एक मिश्र धातु है। ठीक है, इस कांसे का सबसे पहले प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में ही किया गया था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को देखिए, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो यह जो कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, अगर हम बात करें कि किस स्थल से प्राप्त हुई थी, वह थे आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है, माउंट ऑफ डेड इसको बोला जाता था, मृतकों का टीला भी बोला जाता था। ये अभी यह सब आगे आएगा पॉइंट। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सिंधु घाटी की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, अगर उसकी विस्तार की हम बात करें तो वह उसका विस्तार था आपका पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता जो है वो आपका पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि इस काल के जो लेख हैं, समझ रहे हैं, लिपि है, अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में रखते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी की बात करिएगा। मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया से इनके व्यापार होते थे उसके समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी। तो समकालीन नहीं थी की बात करें तो वह था आपका ग्रीक सभ्यता के। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। चलिए आगे हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वह त्रिभुजाकार था। ठीक है, इसलिए राइट ट्रेंगुलर शेप में था। क्लियर, आगे हम बात करेंगे हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो जो मिट्टी के मृद भांड थे, ठीक है, उन पर किस रंग का उपयोग हुआ था, सामान्यतः लाल रंग का, क्या, रेड कलर का यूज हुआ था। चलिए आगे हम बात करेंगे। अगला देखेंगे सिंध का नखलिस्तान। ठीक है, सिंध का नखलिस्तान या बाग, सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। ठीक है, इसी को कहा गया है आपका, इसी को कहा गया है, मृतकों का टीला भी कहा गया है इसको, इसी मृतकों का टीला माउंट ऑफ डेड। ठीक है, तो वो कौन सा है आपका, अभी हमने बात किया था मोहनजोदड़ो। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला देखते हैं मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो आपका कहाँ स्थित है, इसमें हम देखेंगे तो जो मोहनजोदड़ो है वो आपका है सिंध प्रांत में स्थित। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए आगे देखेंगे किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। ठीक है, एक ईंट है उस पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, तो वह है आपका चनहुदड़ो में। कहाँ से, चनहुदड़ो से। आगे हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता
किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी वह आपका, अगर हम बात करें कांस्ययुगीन सभ्यता, अभी हमने ऊपर बात किया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लौ वो लोग लौ से परिचित नहीं थे, ठीक है। और कांसे का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू हुआ है। क्लियर? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? वह थी कांस्ययुगीन सभ्यता। अगला प्रश्न कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के सभ्यता का लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अब ये देखिए, आपका मेसोपोटामिया से इनके व्यापार होते थे, ठीक है। तो इसलिए इनका जो अगर मुख्य व्यवसाय की बात करें तो वह था आपका व्यापार, ठीक है। आगे हम बात करें, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत या किस राज्य में हुआ है? तो वह है आपका राइट ऑप्शन ए, गुजरात, ठीक है। गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पा युगीन स्थल खोजे गए हैं। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में आपका क्या था? लोथल। लोथल कहाँ था? आपका गुजरात में। और लोथल के बारे में एक पॉइंट और है कि अगर पूछ दे कि निम्नलिखित में कहाँ से गोदीवाड़ा जिसको हम बंदरगाह भी बोलते हैं, ठीक है, गोदीवाड़ा के साक्ष्य, ठीक है, या गोदीवाड़ा को ही हम क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं। के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो लोथल से ही मिले हैं। चलिए आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा गेहूं का उत्पादन होता था, जौ का भी होता था, चावल का होता था, क्योंकि रंगपुर और लोथल से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले, इसलिए यह दावा किया जा सकता है कि चावल का भी उत्पादन होता था। लेकिन दाल के कहीं साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। तो जो हड़प्पा कालीन लोग थे वह दालों का उत्पादन नहीं करते थे, इसलिए राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे हम देखेंगे, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो हमने बताया कि सिंधु सभ्यता जो थी यह क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और इसके जो घर थे, अभी हमने बताया कि ईंटों के अलंकरण, ऊपर ईंटों की बात हुई है, तो सिंधु सभ्यता के घर क्या थे? जब शहरी सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी तो इसके घर जो बने होंगे किससे बने होंगे? पक्के ईंटों से बने थे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। चलिए, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? अभी ऊपर ही बात हुआ, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो देखिए, लोथल जो था आपका गुजरात में स्थित है और यहाँ पे बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, तो यह समुद्र के किनारे स्थित था। क्लियर? और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि बालाकोट भी था, जो बालाकोट वो भी समुद्र के किनारे स्थित था। और यहाँ पर सुरकोटड़ा जो था ये भी मतलब समुद्र के किनारे स्थित था। तो कौन सा नहीं था? तो वह राइट ऑप्शन आपका बी होगा, कोट दीजी जो था यह आपका क्या है? समुद्र तट पर स्थित नहीं था। चलिए आगे हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ठीक है, तो जो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है मोहनजोदड़ो की, वह उसका था अन्नागार, ठीक है। क्या था? अन्नागार था, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला देखेंगे, सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो सब सर्वाधिक किस पशु का उत्कीर्णन मिला है? वह है आपका बैल, ठीक है। किसका मिला है? बैल की। तो चलिए आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा एक क्रम ऊपर नीचे हो गया, चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर्वप्रथम जो आपके खोजकर्ता थे वह थे राय बहादुर श्री दयाराम साहनी, ठीक है। अगर पूछे कि इन्होंने किसके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई प्रारंभ किया था, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन्होंने देख रेख में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई को प्रारंभ किया था, ठीक है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों का विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। अच्छा, अब ग्रिड पद्धति होता क्या है? तो ग्रिड पद्धति मतलब यह जालनुमा पद्धति, यह देखिए यह आपका क्या है? ग्रिड पद्धति। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या है, यहाँ पे जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो ऐसे था हड़प्पा सभ्यता जो थे, ऐसे थे। अब जैसे यह आपका घर हो गया, ठीक है, यह घर हो गया, यह बीच से आपका रोड गया है, मतलब ऐसे वह समकोण में कटे हुए थे। अब देखिए यह आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यह आपका घर हो गया, सपोज दैट यह आपका घर हो गया, अब इसके बगल से यह आपका रोड निकल गया, यह अगले का घर हो गया, ठीक है।
और फिर यह घर हो गया, और यह आपका घर हो गया, और यह जो बीच में है यह रोड है आपका, यह रोड है। तो यह किस पद्धति पे बसा हुआ था? ग्रिड पद्धति पे, यानी जाल नुमा पद्धति पे यह हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ था। आगे हम बात करें सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर मतलब बंदरगाह की बात कर रहा है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो अभी ऊपर हमने ये चर्चा किया था, लोथल के बारे में हमने चर्चा किया था, और वह कहाँ स्थित है? आपका गुजरात में। कौन है? यह आपका है बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह है। और अगर लोकेशन की बात करें तो अभी ऊपर ही चर्चा हुआ था, यह आपका है गुजरात में, ठीक है, क्लियर। आगे चलिए देखते हैं हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। तो हम बात करते हैं कि तांबा की बात तो हुई है, मतलब तांबा था, स्वर्ण भी था, चांदी भी था, लेकिन लोहा जो था, ठीक है, लोहा जो आयरन था, इसकी मतलब धातु की प्राप्ति की कहीं चर्चा नहीं हुई, ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी। उसके बाद हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, ठीक है, भारत में। तो अभी ये बात हुआ कि आपका कहाँ पे है? गुजरात में, तो यही आपका भारत में स्थित होगा। हड़प्पा जो है आपका यह कहाँ पे है? सिंधु नदी के तट पे है। कहाँ पे है? यह आपका है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान में वर्तमान समय में। किस पशु के, ये दोनों कहाँ पे हैं? आपके पाकिस्तान में। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो चलिए हम बात करते हैं कि किस पशु के नहीं हुए हैं। हाथी, देखिए हाथी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। घोड़ा, अभी ऊपर ही बात हुआ है कि घोड़े का, गाय का भी हुआ है, लेकिन शेर, अब देखिए यहाँ पे कि जब वहाँ बैल थे तो गाय तो होगा ही, ठीक है, तो इसलिए यहाँ शेर क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? किन वर्गों में? तो हड़प्पाकालीन जो समाज था वो आपका मतलब विभक्त था विद्वान में, ठीक है, एक विद्वान वर्ग था, एक योद्धा वर्ग था आपका, ठीक है, जो युद्ध लड़ने का काम करते, एक व्यापारी वर्ग था, ठीक है, व्यापारी वर्ग था, और एक श्रमिक वर्ग था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में। तो राइट ऑप्शन आपका होगा सी, करेक्ट, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सोना और चांदी से तो परिचित थे, तांबा एवं कांसा से भी परिचित थे, टीन एवं शीशा से भी परिचित थे, लेकिन लोहा, ठीक है, आयरन से परिचित नहीं थे, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है आपका यहाँ पर कौन सा होगा? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता क्यों होगा? क्योंकि जो सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल खोजा गया था वह था आपका हड़प्पा। फर्स्ट जो प्लेस था वह हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना सबसे उपयुक्त होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात कर रहा है, तो पहले प्रश्न अच्छे से हम पढ़ेंगे। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह, वहाँ का जो समाज था मात्र सत्तात्मक समाज था, तो भाई मातृ देवी की पूजा की जाएगी, ठीक है, मात्र सत्तात्मक समाज था सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये तो सही होगा। अब अगर दिया है लोहे से परिचित थे, असत्य खोजना है, तो सिंधु घाटी सभ्यता अभी तब से चर्चा हुआ कि लोहे से परिचित ही नहीं थे, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी क्या होगा? करेक्ट होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता लोहे से परिचित नहीं थे, और ये कह रहा है कि लोहे से परिचित थे, तो यह असत्य है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वह 1921 ईस्वी में श्री राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, अगला हम प्रश्न देखेंगे कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? अब तांबे का रथ, देखिए जितने भी ये प्रश्न है सभी के सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, ठीक है। तो देखिए तांबे का रथ जो मिला था वह आपका मिला था दैमावाद से, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही नहीं है? कौन सी उक्ति जो है सही नहीं है? अब देखिए, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी, यह तो आपका सही है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये भी सही है। गाय उनके लिए पवित्र, ये भी सही है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, यह आपका गलत है, ठीक है। इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए, ठीक है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया है, गलत है। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब, जो रोपड़ है पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित था? तो जो हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ था पंजाब में वह आपका सतलज नदी के किनारे स्थित था। सिंधु नदी के किनारे की बात करें तो हड़प्पा जो था आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित था, हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा आपका जो था वो आपका सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें और
और किसकी बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदाड़ो, वो भी सिंधु नदी के किनारे था। अगला हम बात करते हैं मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, मांडा। तो जो मांडा था वह आपका चेनाब नदी के किनारे, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन कौन से, तो देखिए दयाराम साहनी और एवं राखाल दास बनर्जी जो थे, इनका बहुत योगदान था सिंधु घाटी सभ्यता के खोज में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं। ये देखिए लोअर पीसीएस 2015 का प्रश्न है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो जो कुओं के अवशेष मिले हैं वह मिला है आपका मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ठीक है, तो किस जगह से, तो वह था आपका धौलावीरा से, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया, तो किस क्या हुआ था, जो मुद्राएं थी उनमें हुआ था आपका सेल खड़ी का, ठीक है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो रंगपुर कहाँ है, अब देखिए रंगपुर आपका, रंगपुर और लोथल, ठीक है, यहाँ दोनों से धान की भूसी के प्रमाण मिलते हैं, और यह दोनों जो था आपका कहाँ पे है, ये आपका है गुजरात में, कहाँ पे है, सॉरी सौराष्ट्र में। यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, सौराष्ट्र में। अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल था आपका गुजरात में और रंगपुर आपका है सौराष्ट्र में, और दोनों जगह से क्या है, धान की भूसी मिली थी, दोनों जगह से क्या मिली थी, भूसी धान की। आगे हम चलिए देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है, ठीक है। वृहद स्नानागार कहाँ से पाया गया है, तो वह पाया गया है आपका मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। और अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो से ही वृहद स्नानागार के साथ साथ अन्नागार भी पाया गया था, ठीक है, स्नानागार के साथ साथ अन्नागार भी पाया गया था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, वो थे आपके, अभी हमने ऊपर चर्चा किया था, सर जॉन मार्शल। इन्हीं के नेतृत्व में राय बहादुर सिंह, दयाराम साहनी ने इस कार्य को अंजाम दिया था। चलिए, सिंधु घाट सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो किसको मिलता है, किसका मिलता है, तो वह है आपका किसका, भगवान आद्य शिव का, राइट ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा एक थी जो क्या थी, एक नगरी या शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा जो था नगरी या शहरी सभ्यता थी, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा, शहरी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में, आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में। तो वह मातृ सत्तात्मक समाज था और मातृ देवी की पूजा की जाती थी। तो सिंधु घाटी के लोग जो थे विश्वास करते थे मातृ शक्ति में, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप लोग खुद जानते हैं क्या है, होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कहिए, सिंधु घाटी की सभ्यता कहिए, या इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहिए, ठीक है, सब क्या है, तीनों एक इसी सभ्यता का नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य सभ्यता। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।